नमस्कार साथियों, गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में आप सभी का स्वागत है। तो साथियों, आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई पे निरंतर बढ़ रहे होंगे। तो साथियों, आज हमारा जो क्वेश्चन का क्रम है 101 से लेकर 150 तक, और हमने पिछली 2 वीडियो में जो सीरीज है उसके 100 क्वेश्चन कर लिए हैं। और एक क्वेश्चन में थोड़ी डाउट हो रहा था यहाँ पे, जो 97 वाला था वहाँ पे, कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है। तो साथियों, इसका जो राइट ऑप्शन था, कल उसमें हमने हर लॉग बोला था, क्योंकि ये राजस्थान एलटीगेट की परीक्षा में पूछा गया था क्वेश्चन, और वहाँ पे इसका आंसर आंसर दिखा रहा है हर लॉग। लेकिन साथियों, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यहाँ पे धीमी धीमी 2 बार लिखा है। विकास एक सतत और धीमी धीमी प्रक्रिया है, तो उसका आंसर था स्किनर, राइट आंसर। लेकिन यहाँ पे धीमी धीमी 2 बार लिखा है और इसका आंसर आ रखा है हर लॉग। तो इस क्वेश्चन को आपको चेक करना है, इसको आपको कहीं ना कहीं सर्च करके इसका आंसर बिल्कुल राइट करना है। वैसे इसका आंसर सी आपका राइट होगा, स्किनर। अगला क्वेश्चन है साथियों, एक कल का और था 100 वाला, आपको होमवर्क दिया था ये, कि निचली कक्षाओं में खेल पद्धति मूल रूप से आधारित है। इसका ऑप्शन आपको कमेंट में बताना था, बहुत सारे लोगों ने दिया है इसका आंसर। तो इसका साथियों जो आंसर राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला ही राइट था, कि विकास एवं वृद्धि के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर। बढ़ते साथियों, अगला क्वेश्चन आज से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में, कि बालक का विकास परिणाम है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं और आपको बताना है सटीक ऑप्शन, की बालक का जो विकास है किसका परिणाम है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट हो जाएगा, कि बालक का जो विकास है उसमें वंशानुक्रम और वातावरण की अंत प्रक्रिया का परिणाम है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है। साथियों, विकास कह रहा कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित हो सकता है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आपको सटीक ऑप्शन पे टिक लगाने हैं। तो ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, निरंतरता का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से डॉट 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 में भिन्न होते हैं। आपको यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। जो व्यक्तिगत शिक्षार्थी होते हैं वो एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस में भिन्न होते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो ऑप्शन इसका जो राइट ऑप्शन होगा साथियों, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं, जो विद्यार्थी होते हैं, वो एक दूसरे से किस चीज़ में अलग होते हैं, विकास की दर में। विकास की दर, ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। तो लॉरेंस कोहलवर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। 4 ऑप्शन है, संज्ञानात्मक है, शारीरिक, गामक और नैतिक। तो साथियों, लॉरेंस कोहलवर्ग ने कौन सा विकास पे ज़्यादा फोकस किया, तो ऑप्शन नंबर डी नैतिक विकास पर। नैतिक इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, नैतिक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन संख्या पे। अगला प्रश्न है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति जिज्ञासा का संबंध संवेग कौन सा है। कह रहा है कि जो मूल प्रवृत्ति बताई मैकडूगल ने, उसमें जिज्ञासा बताई, उसका संबंध किस संवेग से है, भय से है, घृणा से है, आश्चर्य से है, भूख से है। साथियों, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन परीक्षा के लिए। तो जिज्ञासा का संबंध किस संवेग से है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, आश्चर्य से। आश्चर्य आपको बिल्कुल याद रखना है। क्वेश्चन है, एक अध्यापक की दृष्टि में कौन सा कथन सबसे उपयोग सर्वोत्तम है। मतलब ऑप्शन देखे हैं कि प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, या कुछ बच्चे सीख सकते हैं, अधिकतर बच्चे सीख सकते हैं, बहुत कम बच्चे सीख सकते हैं। तो साथियों, अध्यापक की दृष्टि से जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें, कि प्रत्येक बच्चा, ऑप्शन नंबर पहला, प्रत्येक बच्चा सीख सकता है, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। मनुष्य के जो जीवन का आरंभ है मूलतः घटित होता है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है साथियों, बिल्कुल आपको राइट ऑप्शन याद करना है। कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको आपको बिल्कुल ही याद करके जाना है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, केवल एक कोष में मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः घटित होता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से डॉट 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 डॉट। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, आपको इससे आगे लगाना है। तो सटीक ऑप्शन हो जाएगा इसका, मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा, शक्ति और गति। शक्ति
गति इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है डॉट 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 की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी है। किस अवस्था तक कह रहा है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट ऑप्शन है। 8 से 9 वर्ष की अवस्था तक बालक की जो दृष्टि होती है, उसकी श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो चुकी होती है। अगला क्वेश्चन है साथियों, इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। वो कौन सी अवस्था है साथियों? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था में जो बालकों की नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तर्क तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास है डॉट डॉट की आयु में, मतलब किस अवस्था में बच्चा तर्क करना, जिज्ञासा करना तथा निरीक्षण ज़्यादा शक्ति का विकास हो जाता है? वो कौन सी अवस्था है साथियों? तो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 11 वर्ष। 11 वर्ष की अवस्था में। अगला क्वेश्चन देखें इंपॉर्टेंट। ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है। तो ब्रजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है किसका है? 4 ऑप्शन है, सटीक देखो आप। तो ब्रजेश के अनुसार जो उत्तेजना जो भाग है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, संवेगात्मक विकास का। संवेगात्मक विकास बिल्कुल आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। बुद्धि परीक्षण निर्माण के जन्म जाता है। साथियों, बुद्धि परीक्षण किसने दिया? तो अल्फ्रेड वीने ने। ऑप्शन नंबर डी, अल्फ्रेड वीने ने ही बुद्धि परीक्षण दिया। बढ़ते अगले प्रश्न के अगला प्रश्न है, प्रतिबिंब अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर्निहित है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, सटीक को ढूंढना है आपने। विचारात्मक प्रतिक्रिया आपका राइट ऑप्शन है, विचारात्मक प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? जो छोटा शिशु होता है वो खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग करके किस भाव को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, जिज्ञासा प्रवृत्ति। जिज्ञासा प्रवृत्ति भाव को दर्शा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर के आकार में वृद्धि होती है क्योंकि क्या होता होगा? ऑप्शन नंबर पहला ही राइट है कि शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है। शरीर के आकार में वृद्धि तभी होगी जब शरीर में शारीरिक और गत्यात्मक क्या होगा? विकास होगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, निम्नलिखित में कौन समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? ऑप्शन आपके सामने है, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा साथियों इसका कि समस्या समाधान की जो वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, समस्या के प्रति जागरूकता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है 18वां 118, बुद्धि का संबंध किससे है? देखिए साथियों, बुद्धि का संबंध किससे है? देखिए ऑप्शन 4 दे रखे हैं, सटीक ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो बुद्धि का संबंध किससे है दन्नू? सॉरी, पहला ही ऑप्शन राइट है, आकार व भार से। आकार व भार से बुद्धि का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किशोरावस्था की अवधि है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं साथियों, तो सभी को पता है कि ऑप्शन नंबर ए 12 से जो 19 वर्ष की आयु होती है, ये किशोरावस्था की अवधि के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वंशक्रम संबंधी नियम है। इनमें वंशक्रम संबंधी नियम कौन हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट, समानता का नियम। समानता का नियम ये वंश क्रम से संबंधित नियम है। अगला क्वेश्चन देखें, बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? साथियों, बुद्धि और विकास का एक दूसरे से क्या संबंध है? तो आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है कि ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, एक दूसरे के पूरक हैं। बुद्धि एवं विकास में क्या संबंध है? ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल विकास का सही क्रम है। साथियों, बाल विकास का सही क्रम है आपको ढूंढना है। सबसे पहले बाल्यावस्था आती है, ऑप्शन के आधार पर देखें, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो ऑप्शन नंबर सी ही आपका राइट ऑप्शन है, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, विकास में वृद्धि से तात्पर्य है। साथियों, विकास में वृद्धि से क्या तात्पर्य हो गया कि इसमें ज्ञान में वृद्धि, संवेग में वृद्धि, वजन में वृद्धि। ऑप्शन सटीक को ही ढूंढना है हमने कि आकार, सोच, समझ और कौशलों में वृद्धि। विकास से रिलेटिव वर्ड है। अगला क्वेश्चन देखें हम कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। देखिए, शारीरिक विकास का क्षेत्र कौन सा है यहाँ पे? शारीरिक से रिलेटिव है, तो पहला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, स्नायु मंडल। साथियों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, ये बहुत बार पूछा गया है और हमने पढ़ भी लिया है, अब कंठस्थ याद हो भी गया होगा आप लोगों को।
मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन है? देखिए, वंशानुक्रम पर प्रभाव पड़ता है, परिवार का जो वातावरण होता है इससे भी मानसिक विकास पर प्रभाव पड़ता है, परिवार की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति होती है वो भी मानसिक विकास को प्रभावित करती है। तो साथियों इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो अब डी ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, सीखने की प्रोजेक्ट विधि किस अवस्था के लिए उपयोगी है? 4 ऑप्शन है साथियों, आपको ढूंढना है, चेक करना है। तो साथियों जो सीखने की जो प्रोजेक्ट विधि है वो बाल्यावस्था के लिए भी ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था के लिए, किशोरावस्था के लिए सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको बिल्कुल उपरोक्त सभी अवस्थाओं के लिए ऑप्शन के आधार पे सही है। अगला क्वेश्चन है 127वां, बाल्यावस्था होती है साथियों, बाल्यावस्था की जो एज आती है कितने वर्ष तक के लिए होती है? तो बाल्यावस्था जो होती है 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये बाल्यावस्था के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन है 128, निम्नलिखित में कौन सी किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं हैं? देखिए, किशोरावस्था में समस्याएं होती, संवेगात्मक समस्याएं आती हैं, शारीरिक परिवर्तन में बहुत सारी समस्याएं आती है, समायोजन की समस्याएं आती हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें साथियों, एक्सप्लेन ज़्यादा क्या करते हैं क्योंकि सटीक क्वेश्चन है, आपको समझ में आ रहा होगा, समय भी बचेगा हमारा। विकास शुरू होता है कहाँ से होता है साथियों? ऑप्शन के आधार पे देखें हम तो जो विकास शुरू होता है बच्चे का वो कहाँ से होता है? प्रसव पूर्व बाल्यावस्था से। ऑप्शन नंबर प्रसव पूर्व अवस्था से ही विकास शुरू होने लग जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, मैच्योरिटी का संबंध है या परिपक्वता का संबंध किससे है? तो उसका भी डेवलपमेंट से ही है, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा, विकास से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखें साथियों 131, बुद्धि एवं विकास का मुख्य सिद्धांत क्या है? बुद्धि और विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो क्या है साथियों? यहाँ पे हम ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। बुद्धि एवं विकास का जो मुख्य सिद्धांत है वो है व्यक्तिक अंतर का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विकास कैसा परिवर्तन है? देखिए, विकास में कैसा परिवर्तन होता है? तो गुणात्मक, रचनात्मक, गणनात्मक, नकारात्मक। देखिए साथियों, विकास में कैसा परिवर्तन होगा? तो पहला ही ऑप्शन राइट है, गुणात्मक परिवर्तन। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में कौन सा विकास का सिद्धांत है? आपको यहाँ पे सटीक बताना है। और पहले इनको पढ़ लेते हैं कि सभी की विकास दर समान नहीं होती, विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, विकास की सभी प्रक्रियाएं अंत संबंधित नहीं है कह रहा है। विकास हमेशा रेखीय प्रतीत होता है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो साथियों आपको इसमें से कमेंट करना है, सटीक क्वेश्चन ठीक ठाक है कि इसको पढ़ के आपको कमेंट करना है। अगला क्वेश्चन है, किस आयु काल में मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है? साथियों कौन सी आयु आती है जिसमें कि जो मानसिक विकास होता है ना वो अपनी उच्चतम सीमा पे पहुंच जाता है? वो उम्र आपको यहाँ पे ढूंढनी है। तो साथियों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी राइट है, 10 वर्ष से 20 वर्ष की जो अवस्था आती है, आयुकाल आता है, उसमें मानसिक विकास अपनी उच्चतम सीमा पर पहुंच जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन पे, अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित है। तो मनोविज्ञान सामान्यतः मानव से संबंधित है, उसकी भावनाओं से है, विचारों से है, आचरण से है, या ये सभी से है? तो ऑप्शन नंबर डी को आपको टिक लगाना है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा को किसी व्यक्ति की अपनी जिंदगी डॉट डॉट बनाने में सक्षम बनाने वाली होनी चाहिए। शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि व्यक्ति की अपनी जिंदगी को सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण, सभी संबंधितों के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन इसका डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है कि व्यक्ति की या व्यक्ति के डॉट डॉट का विकास करना। तो किसका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है? उसका व्यक्तित्व। शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास करना। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, एक अच्छी उपलब्धि जांच का एक अभिलक्षण निम्नलिखित में से क्या नहीं है कह रहा है? देखिए, उसमें विश्वसनीयता होती है, वस्तुनिष्ठता होती है, विधि मान्यता होती है, और नहीं है कह रहा तो ऑप्शन नंबर सी द्विअर्थकता। ऑप्शन नंबर सी गलत ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, बच्चे का पहला शिक्षक कौन होता है? ये तो आप सभी ने पढ़ा है कि ऑप्शन नंबर सी माता पिता होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक प्रोजेक्ट सहायता सामग्री नहीं मानी जाती है?
प्रोजेक्ट के अंदर स्लाइड प्रोजेक्ट आता है, ओवरहेड प्रोजेक्टर आता है, ईपीडीआई स्कोप आता है साथियों। तो प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या नहीं आता है, तो ब्लैक बोर्ड नहीं आता। ऑप्शन नंबर सी आपको बिल्कुल याद करना है। अगला क्वेश्चन है, अनुसंधान से पता चलता है कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रबल चर है, संभवतः योग्यता से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण चर कौन सा होगा यहाँ पे। अब सीखने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी, अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है साथियों, स्कूल पुस्तकालय डॉट डॉट एक शैक्षणिक तंत्र है। स्कूल हो गया, पुस्तकालय हो गया, इसमें आपको सटीक ऑप्शन ढूंढना है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विचारणीय मूल्य। स्कूल पुस्तकालय विचारणीय मूल्य का एक शैक्षणिक तंत्र है। ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समूह में और सहभागिता द्वारा सीखने के अभ्यासों को क्या किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम वर्ष में लागू किया। कब किया, तो साथियों ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, 2009 में। 2009 आपको याद रखना है, 2009। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में सक्रिय और यहाँ पे आएगा सामाजिक है। जो अधिगम की जो प्रक्रिया है वो सक्रिय है और सामाजिक स्वभाव में है 2005 के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, शिक्षक एवं विद्यार्थी के मध्य संबंध होना चाहिए, कैसा होना चाहिए साथियों, स्नेह का होना चाहिए, विश्वास का होना चाहिए, सम्मान का होना चाहिए, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, मानसिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, तो वंशानुक्रम है, परिवार का वातावरण है, परिवार की सामाजिक आर्थिक स्थिति है, उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट ऑप्शन है। नेक्स्ट पे चलते हैं साथियों, एक बच्चे की मानसिक आयु 12 वर्ष और वास्तविक आयु उसकी 10 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो आपको मानसिक 12/10 कर देना है और उसको 100 से गुणा कर देना है। 10 से 0 कट गया और यहाँ 12.120 120 हो जाएगी उसकी बुद्धि लब्धि। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है साथियों, परिपक्वता का संबंध किससे है, विकास से है या बुद्धि से है या सृजनात्मकता से है या रुचि से। तो आप सभी जानते हैं मैच्योरिटी के लिए क्या चीज़ जरूरी, डेवलपमेंट, विकास। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, बहुत सारे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको कंठस्थ याद हो जाएंगे। बाल्यावस्था होती है, किस अवस्था, कौन सी अवस्था होती है बाल्यावस्था, तो ये 12 वर्ष तक की जो अवस्था होती है ये बाल्यावस्था होती है। साथियों ये 150 क्वेश्चन हो गए हमारे 3 वीडियो में। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यदि भी कहीं पे कोई भी क्वेश्चन आपको डाउट होता है तो आप इसको चेक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। साथियों आज की वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगली नई क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।